आयोग पूर्ण रूप से 150 क्वेश्चन प्रॉपर ठीक नहीं बना पा रहा। सबसे बड़ी बात, 8-9 क्वेश्चन हमेशा गलत, उसमें भी इनका पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं, और उसमें कम किए इन्होंने ठीक किया, कुछ नहीं बताता, स्पष्टीकरण कुछ रहता नहीं है इनका। अब इन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद और बच्चा फंस जाएगा, कहाँ पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो प्रक्रिया और भी कठिन हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंदर से सेटिंग चल रहा है, जिसका कम नंबर है उसका हो जाएगा, जिसकी मतलब आयोग में सरकार तक पहुंच है। बच्चों के अंदर ये संदेह है और ये होने की संभावना पूरी है शिवम भाई, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा है कि पेपर लीक हो गए ये बुलडोजर बाबा की सरकार में। कोड आया हुआ था, बोला है कि जब भी कभी एग्जाम निकलता है, फॉर्म हम डालते हैं, उस फॉर्म डालने से पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि एग्जाम कराने की, आप किस पैटर्न पे एग्जाम कराएंगे। तो आज ही कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप जिस पैटर्न पे आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, आप उसी पैटर्न पे एग्जाम कराइए। यही कहेंगे कि एक ही पाली में कराना चाहिए पेपर, क्योंकि इसमें आप देख चुके हैं इन्होंने जितने मुद्दे रखे, हमने जितनी बातें बताई, इसके आधार पर आप ये सोचिए, क्योंकि विगत कई सालों से तैयारी कर रहा है, यानी वो 3-4 अटेम्प्ट दे चुका है। आप कह रहे थे पेपर कराया जाएगा, एक में कराया जाएगा, हम आपकी भावना का आहत करेंगे, और आप 30 दिन पहले ये कह देते हैं। और इन्होंने एक साजिश के तहत यह किया गया कि छठ पूजा चल रही, दीपावली पूजा चल रही है, इसके बीच में अगर हम ये नोटिस दे देंगे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, छात्रों को ये समझ में आ चुका है, लोग घर पर हैं, हम लोग घर से आए हैं, मैं कल ही घर से आया हूँ, ये भी कल ही घर से आए हैं, सबको पता है कि कहाँ जाना हो। 11 तारीख को हम लोग इलाहाबाद जा रहे हैं। जो आयोग अपना पेपर भी ढंग से नहीं बना पाए, कि मतलब 150 क्वेश्चन है, उसमें से 8, 10, 12 क्वेश्चन उनके ऑलरेडी गलत होते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा है। ये बात खुद अपने आप में एकदम हंसी वाली है। आप क्या चाहते हैं, अगर ये होता है, 2 पालियों में पेपर होता है, तो इन्होंने जो बताया उसी तरीके से सभी स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा लास्ट अटैम्प्ट लगभग था, पूरी तैयारी बर्बाद हो गई, हम मेंटली बहुत तरीके से परेशान हैं, क्योंकि डेट आगे आगे बढ़ाई जा रही है। कई लड़कियां कह रही हैं कि हमारे घर वालों ने एक ही बार भेजा था, हमारा पूरा टाइम धीरे धीरे निकल गया है, डेट बढ़ा के। आप क्या मानते हैं, क्या आयोग पे छात्रों को बिल्कुल भरोसा नहीं है? 1-2 बार पेपर लीक हो गए तो कर पाएंगे, किसके साथ क्या सही हो रहा है। जैसे 2 पेपर में पाली में पेपर होता है, पहली पाली में जो पेपर हो रहा है उसमें कोई प्रश्न आता है, और दूसरी पाली में पेपर हो रहा है उसमें ही इतिहास का ही एक प्रश्न आता है। तो आप ये कैसे तय कर पाएंगे कि इतिहास का वो प्रश्न ज़्यादा कठिन था या दूसरी पाली का प्रश्न कठिन था? और सबसे पहली बात है कि हम लोग जो पहले पेपर देते थे उसमें कई बार आयोग के क्वेश्चन गलत होते थे। अगर इस बार वो 2 पाली में करा लें तो नॉर्मलाइजेशन में आप कैसे तय कर पाएंगे कि क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसमें पारदर्शिता तो रहेगी ही नहीं। 2 साल मिला है टाइम, या जिनकी घर की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है, वो क्या करेंगे? इस पर तो सरकार को गहन अध्ययन करना चाहिए ना। तो कृषि के बड़े स्तर के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं या छोटे स्तर के? सब नहीं, कुछ होते हैं पेपर लीक करवा देते हैं, बच्चे का कैरियर गया भाड़ में, अपनी जेब भर जाती है। अगर बच्चों को अभी ये मन में डर है कि सेटिंग है, 2 स्तर पे हो रहा है, पहले 1 स्तर पे होता था, पेपर लीक हो जाता था। अच्छा कुशवाहा जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। ऐसा छात्र क्यों सोच रहे हैं, ऐसा छात्रों का डाउट क्यों है? क्या छात्रों को आयोग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा 1-2 बार पेपर लीक हो गए तो? देखिए, वो आरओ को हो, पीसीएस का हो, आखिर पेपर क्यों लीक हुआ? पेपर लीक होने का एक ही कारण है कि सरकार के अधिकारी, कर्मचारी या बड़े स्तर के अधिकारी जो लोग हैं, या कुछ नेता, माननीय मंत्री जी लोग की मिली भगत होती है। सबकी नहीं, कुछ लोगों की मिली भगत होती है। सीएम को पता हो या ना हो, लेकिन सीएम को सब कुछ पता होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर, और इसी पार्क में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था। बहुत सारे स्टूडेंट नाराज ने आयोग से ये रिक्वेस्ट की थी कि पेपर एक ही पाली में कराएं, लेकिन जब से नोटिफिकेशन आया है 2-3 दिन पहले, फिर से छात्र बहुत ज़्यादा नाराज हैं। ये गांधी विहार का वही पार्क है जिसमें हमने छात्रों से बात की थी। इसके आसपास में बहुत सारे रूम वगैरह हैं, फ्लैट वगैरह हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं। अभी हमारे साथ में है अमरेश कुशवाहा जी, और इनको स्टूडेंट छात्र नेता के नाम से जानते हैं। इन्होंने भी पहले तैयारी की है, हालांकि ये अभी शायद तैयारी को छोड़ चुके हैं, लेकिन आवाज़ हमेशा स्टूडेंट के हक की उठाते रहते हैं। अमरेश कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवम भाई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कुशवाहा जी, आपको क्या लगता है, अगर पेपर 2 पालियों में होता है तो स्टूडेंट का क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, पेपर 2 पाली में होना मतलब करप्शन का एक जड़, जो बच्चों का संदेह है। मान लीजिए कि जिसे 7 और 8 दिसंबर का जो पेपर होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्णय है कि 2 पारी में कराया जाए, तो 2 पारी में आप किस हिसाब से पेपर बनाएंगे? मान लीजिए 7 दिसंबर का जो पेपर होगा वो कहीं ज़्यादा टफ हो जाए, 8 वाला नॉर्मल हो जाए, या 8 वाला टॉप हो जाए, 7 वाला नॉर्मल हो जाए, उसमें ये लोग करेंगे नॉर्मलाइजेशन। समझ रहे हैं ना? कि मान लीजिए 7 वाला में जिसका 80 नंबर आया है, 80 क्वेश्चन सही है, और 8 वाला में 90 क्वेश्चन सही है,
तो इस सरकार और आयोग के पास पूरी ऑथोरिटी है कि 7 तारीख को जिसका 80 नंबर है उसको फेल कर दे, सॉरी पास कर दे, और जो 8 तारीख का जिसका 90 नंबर है उसको पास कर दे। एक परसेंटाइल होता है, सरकार अपने हिसाब से ही आकलन करती है कि कौन सा पेपर का वेटेज ज़्यादा है और किसका कम है। उस हिसाब से कम नंबर जिसका है उसको पास कर सकती है और जिसका ज़्यादा नंबर है उसको फेल कर सकती है। इसमें बच्चों का यही संदेह है कि मान लीजिए कि इतने दिन से जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि आखिर क्या ऐसा योगी जी के मजबूरियाँ आ गई कि एक ही पेपर को, ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, आपके पास संसाधन भी है, स्कूल भी है, आप सेंटर पहले भी बनाए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंदर से सेटिंग चल रहा है, जिसका कम नंबर है उसका हो जाएगा, जिसकी मतलब आयोग में सरकार तक पहुंच है। बच्चों के अंदर ये संदेह है और ये होने की संभावना पूरी है शिवम भाई, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा है कि पेपर लीक हो गई है बुलडोजर बाबा की सरकार में, वो आरओ को हो, पीसीएस का हो। आखिर पेपर क्यों लीक हुआ? पेपर लीक होने का एक ही कारण है कि सरकार के अधिकारी, कर्मचारी या बड़े स्तर के अधिकारी जो लोग हैं या कुछ नेता, माननीय मंत्री जी लोग की मिली भगत होती है। सबकी नहीं, कुछ लोगों की मिली भगत होती है। सीएम को पता हो या ना हो, लेकिन सीएम को सब कुछ पता होता है। राज्य में एक पत्ता भी हिलता है तो बिना सीएम के आदेश का नहीं हिलता है। अगर हिल भी जाए तो सीएम को पता हो चल जाता है कि ये पत्ता कहाँ से हिला है। तो भाई इसमें धांधली का जो बच्चों का संदेह है कि बड़े स्तर की सेटिंग होगी। कुछ तो बच्चे यहाँ कह रहे थे उस समय कि इसमें सीटें बिक रही उत्तर प्रदेश में, इसीलिए 2 शिफ्ट में कराया जा रहा है। आयोग में कुछ हिसाब की जो बच्चे कह रहे थे कि जिसका सेटिंग है उसको पहले वाले शिफ्ट में दे देगा या दूसरे वाले शिफ्ट में दे देगा, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर देगा। तो भाई आप बताइए कि अगर बच्चों को अभी से मन में डर है कि सेटिंग है, 2 स्तर पे हो रहा है, पहले एक स्तर पे होता था पेपर लीक हो जाता था। अच्छा कुशवाहा जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। ऐसा छात्र क्यों सोच रहे हैं, ऐसा छात्रों का डाउट क्यों है? क्या छात्रों को आयोग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा 1-2 बार पेपर लीक हो गए तो? देखिए, अगर आयोग पे भरोसा होता तो एक बार में एक पेपर जब हो जाता है तो दूसरी बार नहीं होती है। सरकार के पास इतनी मशीनरी है, हमने पहले भी बताया कि सीएम चाहे तो सब चीज़ छानबीन कर सकता है। उसमें माननीय नेताजी लोग भी सम्मिलित होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के बड़े स्तर के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं या छोटे स्तर के, सब नहीं, कुछ होते हैं पेपर लीक करवा देते हैं, बच्चे का कैरियर गया भाड़ में, अपनी जेब भर जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे इस बार मेरा लास्ट ही अटैम्प्ट था। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि फैमिली ने इस बार वार्निंग दे रखी थी कि इतने ही पैसे दूंगा, इसी साल तैयारी करो, और ये भी मेरा लगभग धीरे धीरे ख़राब हो गया, मुझे मौका नहीं मिल पाएगा। ऐसी भी समस्याएं कई देखने को आ रही हैं। बहुत सारी लड़कियां कह रही थी एक ही बार घर वालों ने भेजा था, अब वो भी धीरे धीरे पूरा साल बर्बाद हो गया। शिवम भाई, सबका फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली जो घर का स्टेटस है एक जैसा होता नहीं है। ज़्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पीसीएस वगैरह बनने आते हैं। जो बड़े घराने के बच्चे होते हैं वो तो फॉरेन में पढ़ने जाते हैं या उनको आईएएस वगैरह बनने से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। चूँकि आईएएस क्या है, अगर देखा जाए 2-3 साल डीएम रहेंगे, उसके बाद सेक्रेटरी रहेंगे, सरकार में पकड़ है तब, नहीं तो डीएम बनने की संभावना भी बहुत कम ही होती है। तो जो मिडिल क्लास के बच्चे करेंगे क्या, पढ़ेंगे लिखेंगे और एक अधिकारी का रुतबा होता भी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाई जिसका 1 साल मिला है, 2 साल मिला है टाइम, या जिनकी घर की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है, वो क्या करेंगे? इस पर तो सरकार को गहन अध्ययन करना चाहिए ना कि आपकी 7 साल की सरकार में आपने कितना नौकरी निकाला, और निकाला तो कितने सिलेक्शन लोगों को दिया। आखिर पेपर क्यों लीक हो जाते हैं? बच्चों के मन में डर है। आप देखिए, यही जो योगी जी करा रहे हैं पेपर 7-8 दिसंबर को, कि मार्च में था पेपर लीक हुआ, जबकि बिहार में भी कई बार पेपर लीक होते हैं। लीक आज हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी कल उसको कैंसिल कर देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि बिहार में नहीं होता, कैंसिल कर देते हैं और उसका जल्दी ही नोटिफिकेशन ला के और बड़े स्तर पे मतलब अपनी मशीनरी का प्रयोग करके कहीं पेपर लीक होने नहीं देते हैं। और बिहार में तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से आबादी भी कम है, क्षेत्रफल भी कम है, रेवेन्यू भी कम है, लेकिन रोजगार के मामला में बुलडोजर बाबा से नीतीश कुमार जी बहुत आगे हैं। तो आप भी यही चाहते हैं ना, एक ही पाली में होना चाहिए, 2 में नहीं? हम चाहते हैं कि एक ही पारी में हो और उसमें किसी बच्चों को ये संदेह नहीं होगा कि आयोग ने सेकंड शिफ्ट वाला को ज़्यादा सिलेक्शन कर दिया कम, या फर्स्ट शिफ्ट वाला को कम सिलेक्शन किया। जब एक ही बार में होगा, एक ही क्वेश्चन सबको मिलेगा तो डाउट तो रहेगा नहीं। जब डाउट नहीं रहेगा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करेगा। अगर 2 शिफ्ट में कराते हैं
तो बच्चों का संदेह जायज़ है कि सेटिंग का स्तर हो सकता है। दोस्तों हमें इसी पार्क में और भी स्टूडेंट मिले हैं जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं। इस पार्क में हमने बहुत सारे स्टूडेंट से कुछ दिन पहले भी बात की थी, आज एक वीडियो डाला उसमें भी बात की है, और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना यही है कि हमारे साथ में अन्याय होगा अगर 2 पालियों में पेपर होता है तो। कुछ दोस्त और मिले हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। आपका क्या नाम है भैया? ऋषिकांत तिवारी। और आपका नाम क्या है? नीतेश यादव। आपका? राजन। राजन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप लोग भी यूपीपीसीएस की तैयारी शायद करते हैं? जी जी। आप भी करते हैं? जी। और आप भी? हाँ, एकदम यूपीपीसीएस की तैयारी मैं करते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप ये चाहते हैं कि पेपर एक ही पाली में हो? इस बार जो 2 बार में कराने का कहा जा रहा है कि 2 पालियों में होगा, तो उससे आपका क्या नुकसान हो सकता है? पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि पेपर एक ही पाली में हो, और सबसे पहली बात है कि हम लोग जो पहले पेपर देते थे उसमें कई बार आयोग के क्वेश्चन गलत होते थे। अगर इस बार वो 2 पाली में करा लें तो नॉर्मलाइजेशन में आप कैसे तय कर पाएंगे कि क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसमें पारदर्शिता तो रहेगी ही नहीं, पहले भी ऐसे प्रश्न उठते रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले नॉर्मलाइजेशन मेंस में होता था और आपने उस नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए जीएस पेपर 5 और 6 लाए, वो यूपी स्पेशल लाए दोनों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में समस्या आती थी, कहीं 191 नंबर आ गया तो नॉर्मलाइज करके किसी का 271 चला गया 400 में से। आपने उस गलती को पहचान करके सामान्य स्थिति की थी, अब वही चीज़ आप ला करके प्री में ले आएंगे तो आपको पता है, यानी आप पहले मान चुके हैं नॉर्मलाइजेशन गलत, तो आज फिर आप प्री में ले आए हैं तो ये तो पूर्ण रूप से गलत हो गया। और ये तय कैसे कर पाएंगे किसके साथ क्या सही हो रहा है? जैसे 2 पेपर में पाली में पेपर होता है, पहली पाली में जो पेपर हो रहा है उसमें कोई प्रश्न आता है और दूसरी पाली में पेपर हो रहा है उसमें ही इतिहास का ही एक प्रश्न आता है, तो आप ये कैसे तय कर पाएंगे कि इतिहास का वो प्रश्न ज़्यादा कठिन था या दूसरी पाली का प्रश्न कठिन था? पहले यानी आप प्रश्न देते हैं कि ये युद्ध इस समय हुआ और दूसरा प्रश्न आता है कि ये सती प्रथा है, तो ये सती प्रथा कब समाप्त हुई या युद्ध कब हुआ? तो आप इसमें तय कैसे कर पाएंगे कौन सा प्रश्न कठिन है? आप ये तो तब नॉर्मलाइजेशन तब होगा जब कठिन होगा। ये मैथमेटिक्स का पेपर तो है नहीं, ह्यूमैनिटीज़ का पेपर है। आप अगर ज्योग्राफी में पूछेंगे कि ये किसकी सहायक नदी है और पूछेंगे कहाँ चोटी है, तो आप चोटी और नदियों में कैसे अंतर कर पाएंगे कि कौन से प्रश्न कठिन है? सबसे मूल बात यही है। अगर आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि प्रश्न कठिन कौन है तो आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? पारदर्शिता कहाँ से ला पाएंगे? और इस कारण आप एक बार नॉर्मलाइजेशन हटा भी चुके हैं, इसलिए आप जीएस पेपर 5 और 6 लाए थे इस तरीका, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, अगर ये होता है 2 पालियों में पेपर होता है तो इन्होंने जो बताया उसी तरीके से सभी स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा लास्ट अटैम्प्ट लगभग था, पूरी तैयारी बर्बाद हो गई, हम मेंटली बहुत तरीके से परेशान हैं क्योंकि डेट आगे आगे बढ़ाई जा रही है। कई लड़कियां कह रही हैं कि हमारे घर वालों ने एक ही बार भेजा था, हमारा पूरा टाइम धीरे धीरे निकल गया है डेट बढ़ा के। आप क्या मानते हैं, क्या आयोग पे छात्रों को बिल्कुल भरोसा नहीं है 1-2 बार पेपर लीक हो गए तो? देखिए, ये बात तो आपकी काफ़ी ठीक है कि अब भरोसे लायक आयोग की जो पिछली कुछ गतिविधियां रही हैं, अब भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और ये जो 2 शिफ्ट में होने का इन्होंने आदेश पारित निकाला है वो बेहद ही अनुचित है। अनुचित इस तरीके से है कि पहली बात तो लड़का मार्च से तैयारी कर रहा है, फिर आप अक्टूबर डेट दिए, फिर आप अचानक दिसंबर दे दिए। तो आप इसके पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बोले भी थे कि लड़कों का हित देखा जाएगा, आप उसको देखे ही नहीं। और जो आयोग अपना पेपर भी ढंग से नहीं बना पाए कि मतलब 150 क्वेश्चन है, उसमें से 8, 10, 12 क्वेश्चन उनके ऑलरेडी गलत होते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा है। ये बात खुद अपने आप में एकदम हंसी वाली है कि आप ऑलरेडी 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आप इसमें भी नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही बेहद घटिया चीज़ें हैं और इसको फिर से सोचना चाहिए आयोग को और इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। एक शिफ्ट में करवाएं पेपर, और कुछ यूट्यूबर, कुछ घटिया मानसिकता के टीचर हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनसे विनम्र अपील है कोई ये सब ना करें, बच्चों के साथ आएँ, उनका हित देखें। वो बच्चे जो पहले भी मानसिक रूप से बेहद परेशान है कि 1 साल से पेपर नहीं हो रहा है, उनके साथ लास्ट में जाकर ये कर दिया जाए, ये बहुत गलत है मुझे लगता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा दोस्त, आप क्या चाहते हैं, पेपर एक ही पाली में हो या फिर जिस तरीके से नोटिफिकेशन में निकाल दिया गया है कि 2 में कराएंगे वही होना चाहिए 7 और 8 दिसंबर को? हमारी तो डिमांड यही है कि एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करना होता है मेंस के लिए। आप उसको 2 शिफ्ट में कराएंगे तो पारदर्शिता में कमी आएगी, जहाँ तक कि हमारे अभी ये लोग बताए जो, वो पारदर्शिता में कमी आएगी। और एक शिफ्ट में कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे पूर्ववत कराया गया है वहाँ पे। यही कहेंगे कि एक ही पाली में कराना चाहिए पेपर,
क्योंकि इसमें आप देख चुके हैं इन्होंने जितने मुद्दे रखे, हमने जितनी बातें बताई, इसके आधार पर आप ये सोचिए, क्योंकि विगत कई सालों से तैयारी कर रहा है, यानी वो 3-4 अटेम्प्ट दे चुका है। आप कह रहे थे पेपर कराया जाएगा, एक में कराया जाएगा, हम आपकी भावना का आहत करेंगे, और आप 30 दिन पहले ये कह देते हैं। और इन्होंने एक साजिश के तहत ये किया गया कि छठ पूजा चल रही, दीपावली पूजा चल रही है, इसके बीच में अगर हम ये नोटिस दे देंगे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, छात्रों को ये समझ में आ चुका है, लोग घर पर हैं, हम लोग घर से आए हैं, मैं कल ही घर से आया हूँ, ये भी कल ही घर से आए हैं, सबको पता है कि कहाँ जाना हो। 11 तारीख को हम लोग इलाहाबाद जा रहे हैं, घेराव करेंगे, क्योंकि अपने हितों की बात है। इन्होंने एक साजिश के तहत ये नोटिस दिया। पहले जब हम लोगों ने पहले घेराव किया था इस बात का कि आप ये नहीं कराएंगे, तो इन्होंने कहा था ठीक है हम आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, उसके बाद ये तय करेंगे हमको करना क्या है। तो इन्होंने बीच में ही दे दिया कि बच्चे एकदम विरोध ना कर पाएं, और दोनों पेपर के नोटिस दे दिया। वो तो 3 शिफ्ट में करा रहे हैं आरओ, ये तो 2 शिफ्ट में है। अब 3 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, आप ये तय कर लीजिए। नॉर्मलाइजेशन का जो तर्क दिया जा रहा है कि इसमें जीएस के लेवल पर नॉर्मलाइजेशन बहुत व्यापक स्तर पर इसमें घपले करने के चांस होते हैं। एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, जैसे आप लोग तैयारी करने जब यहाँ पे आते हैं, कई कोचिंग में मोटी मोटी फीस देते हैं, जैसा कि भी आपने बताया, बहुत सारे अध्यापक अभी स्टूडेंट के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाद में कहते हैं हम तो स्टूडेंट के साथ ही रहते हैं, हम तो स्टूडेंट का सपोर्ट ही करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? उनके बारे में क्या कहें, उनको पता है नहीं। कंपटीशन हम दे रहे हैं, हमारे साथ के लोग दे रहे हैं, वो तो कंपटीशन दे नहीं रहे हैं, वो तो मोटी रकम कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे साथ आए, मैं उनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारे आयोग के साथ चलने वाले कई कोचिंगों ने हमारे लिए कहा है कि यहाँ से रिजर्वेशन भी किए हैं, इन्हों से गाड़ियाँ भी बुक की जा रही हैं कि हम लोग वहाँ पहुँचें, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छात्र वहाँ पहुँचने जा रहे हैं, और हमेशा इस नोटिस को वापस लेकर के ही वहाँ से आएंगे। मैं भी ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरी वीडियो में ये कहते हैं, भैया जो टीचर आपसे ये कहते हैं कि हम हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़े रहते हैं कोई भी समस्या में, वो अब नहीं दिख रहे हैं। उनसे कहिए कि थोड़ा स्टूडेंट का सहयोग करें और उनके साथ थोड़ा खड़े हों, तो हमें हिम्मत मिलेगी। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल्ली से 700-800 बच्चे लगभग आज मीटिंग की गई थी। लगभग 700-800 बच्चे यहाँ दिल्ली से इलाहाबाद प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, और सबसे अपील है कि वहाँ पे पहुँचे 11 तारीख को, और सारी कोचिंगें, सारे टीचर, सारे स्टूडेंट सब सहयोग करें। यूपीपीसीएस के जितने हितधारक, जितने छात्र हैं, यूपीपीसीएस की जो तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी के सारे एग्जाम देते हैं, चाहे वो पीसीएसजे हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, या और भी जो यूपीपीसीएस एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है, उनके लिए भी जो है खतरे की घंटी है। सारे बच्चे आएँ और 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन करें इसका। एक चीज़ और ये कि जैसे कुछ यूट्यूबर जो छुट भैया टाइप के टीचर बने हुए हैं, उनको गरिया तो नहीं सकता हूँ, पर ये ज़रूर कर सकता हूँ कि जो इस विकट परिस्थिति ही है लड़कों के लिए, क्योंकि अचानक से नोटिस आ जाना, फिर अचानक से पेपर करवा लेना, ये सब बेकार चीज़ें हैं। और इसमें भी जो साथ नहीं दे रहे हैं छुट भैया, जो अपने आप को टीचर समझते हैं, हालांकि इसमें तो कभी प्री नहीं हुआ, प्री तो मेंस तो छोड़ी, कभी प्री ही नहीं हुआ। इस टाइप को जो नकारात्मकता फैला रहे हैं, नकारात्मकता इस टाइप का कि पेपर अब नहीं होगा तो कभी नहीं हो पाएगा, ऐसी जो नकारात्मकता फैला रहे उनका हैं। कहना है ये 2 में ही हो जाना चाहिए। हाँ, इनका हम पेपर के विरोध में नहीं, आप पेपर करा लीजिए, पेपर का डर थोड़ी है हमें। आप 2 शिफ्ट मत कराइए ना, 2 शिफ्ट में हमारे साथ न्याय हो जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऑर्डर है हाँ, आज ही कोर्ट आया हुआ था, बोला है कि जब भी कभी एग्जाम निकलता है, फॉर्म हम डालते हैं, उस फॉर्म डालने से पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि एग्जाम कराने की, आप किस पैटर्न पे एग्जाम कराएंगे। तो आज ही कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप जिस पैटर्न पे आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, आप उसी पैटर्न पे एग्जाम कराइए। ये तो आज कोर्ट ने भी बोल दिया, इन्हें मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आयोग अब जाके लास्ट में बोल रहा है कि अब हम जाके नॉर्मलाइजेशन से कराएंगे। लास्ट ईयर 2-3 साल से इनके विवाद खत्म नहीं हो रहे कभी भी, कि 10 क्वेश्चन मतलब पूरी साल आयोग 150 क्वेश्चन ठीक नहीं बना पा रहा। कितनी शर्म की बात है कि एक 150 क्वेश्चन, अगर आप किसी यहाँ बच्चे कोचिंग सेंटरों में सीनियर्स हैं, वो टेस्ट बनाते हैं, टीचर टेस्ट बना रहे हैं, वो टेस्ट ठीक बना रहे हैं। आयोग पूर्ण रूप से 150 क्वेश्चन प्रॉपर ठीक नहीं बना पा रहा। सबसे बड़ी बात, 8-9 क्वेश्चन हमेशा गलत, उसमें भी इनका पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं, और उसमें कम किए इन्होंने, ठीक किया, कुछ नहीं बताता, स्पष्टीकरण कुछ रहता नहीं है इनका। अब इन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद और बच्चा फंस जाएगा, कहाँ पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो प्रक्रिया और भी कठिन हो जाती है पूछने की, कि हम क्या, आपने क्या किया इन क्वेश्चनों का, आपने ठीक किए नॉर्मलाइजेशन में, आपने क्या किया, वो सब और ज़्यादा कठिन। और ये पहले से ही ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ठीक नहीं है। जैसे कि भैया ने बताया, अभी मेंस में भी इन्होंने ये हटाया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ठीक नहीं हो पा रही थी, और इसी वजह से इन्होंने 5-6 उत्तर प्रदेश स्पेशल जोड़ा, और अब ये प्री में उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए हम कैसे सोचेंगे कि आयोग बिल्कुल ठीक करा रहा है। और अभी हाल ही में आपने एग्जाम्पल देख ही लिया होगा, इन्होंने आरओ एग्जाम कराया, वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ। उससे पहले भी आयोग कई एग्जाम करा चुका है, कोई अच्छा एग्जाम हुआ ही नहीं है, कोई भर्ती इन्होंने प्रॉपर ठीक से करी नहीं है। और उसके बाद ये फिर ये नई प्रक्रिया और स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों को एकदम माइंड सेट करना पड़ रहा है कि वो कैसे करेगा। बहुत सारे कुछ एक महीने पहले आप ये बताएंगे 2 शिफ्ट वाली चीज़, तो एकदम लोगों के एकदम भ्रमित करने वाली चीज़ें थी। आपको तय करना था तो आप पहले टर्म्स एंड कंडीशन रखते कि ये नोटिफिकेशन आया, हम इसमें तय करेंगे कि हमारा पेपर किस तरीके से होगा।
और आप केवल 1 महीने पहले बता रहे हैं दीपावली और छठ के बीच में बता रहे हैं कि बच्चे कुछ कह ही ना पाएं, और 1 महीने पहले बता रहे हैं कि बच्चे केवल पढ़ने के लिए चले जाएं। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आपकी बात को मान लिया जाए। आप तानाशाही रवैया नहीं अपना सकते ना छात्रों के प्रति। मुखर्जी नगर में बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा है कि वो प्रयागराज जाएंगे 11 तारीख को, और बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली से प्रयागराज में जाएंगे और वो आंदोलन करेंगे, महा आंदोलन करेंगे, ऐसा स्टूडेंट ने बताया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये सब जो मानसिक, इसको खेला ही बोल सकते हैं आप, ऐसी जब विसंगतियाँ होती हैं तो इसमें प्राथमिकता तय होनी चाहिए। जैसे जो इसके सचिव, अध्यक्ष या जो भी अधिकारी हों, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की मानसिकता से नहीं खिलवाड़ कर सकते। किसी की उम्र 39 साल 40 साल हो गई, वो पीसीएस दे रहा, वो किसी भी तरीके से अगर अभी लगा हुआ नहीं सफल हो पाया, आप उसको ऐसे मानसिक रूप से परेशान करेंगे। आपकी भी तो प्राथमिकता तय होनी चाहिए। पीसीएस जे में इतनी कापियां बदल दी गई, उनमें जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाओं पर अगर तय किया जाए कि कौन दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई वगैरह हो, तो भविष्य में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। पर ऐसा कभी नहीं होता। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं कि जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ अगर आप कदम उठाएंगे तो भविष्य में ऐसे ना अधिकारी वहाँ पहुँच पाएंगे, ना ऐसे अध्यक्ष पहुँच पाएंगे, ना ऐसे सचिव, और ना ऐसी घटनाएं हो पाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी, जैसा कि इन दोस्तों ने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल है, यूपी में बाबा जी की सरकार है, वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो एग्ज़ाम कैसे लीक हो जाते हैं? आखिर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कई सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनके पैसे तैयारी करते करते पूरे लगभग ख़त्म हो चुके हैं। वो बहुत ही परेशान हैं। पेपर एक ही पाली में होना चाहिए, ऐसा मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है कि आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।